तमन्ना, डिजिटल इंडिया सरकार का संकल्प है और नोटबंदी के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल पेमेंट या बिना कैश के पेमेंट करने को कहा जा रहा है। इसके लिए सरकार ने तरह तरह की रियायतों का ऐलान भी किया है, लेकिन अब तक ये इंसेंटिव ज्यादातर सरकारी संस्थाओं तक ही सीमित रहे और बहुत ही छोटी मात्रा में डिस्काउंट देते हैं। सच तो यह है कि आज भी आम कंज्यूमर के लिए डिजिटल पेमेंट का खर्च कैश से ज्यादा है। कार्ड स्वाइप करने पर तरह तरह के चार्जेस हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, मूवी टिकट की खरीदारी, एयरलाइन टिकट, हर चीज पर एक्स्ट्रा चार्ज है। कुछ रियायतें 30 दिसंबर तक दी गई हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये क्लियर नहीं है। क्या बैंक, कार्ड कंपनियां, मोबाइल वॉलेट, दुकानदार, ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर चार्ज लगाने की कोई लिमिट लगेगी? फिलहाल इन पर कोई निगरानी नहीं है और अब तक डिजिटल पेमेंट सिर्फ एक तबके के लिए विकल्प रहा है। लेकिन अगर भारत को लेस कैश सोसाइटी बनाना है तो इन चार्जेस को घटाना होगा। आज आवाज अड्डा पर हम मांग करें कि सरकार इन चार्जेस पर नियंत्रण लगाए ताकि अलग अलग कंपनियां मनमाने तरीके से डिजिटल होने की मुहिम का फायदा ना लें। इसलिए आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ज्यादा चार्ज देने के बाद भी आप कैशलेस पेमेंट करने को तैयार होंगे? हमारे ऑनलाइन पोल में आप जुड़िए, अपनी राय बताएं। साथ ही अगर आपका ऐसा कोई अनुभव है जहां कैशलेस पेमेंट के लिए ज्यादा रकम देना पड़ा हो तो हमें जरूर इसके बारे में बताएं। ट्विटर हैंडल और एसएमएस के जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं। आइए चलते हैं हम हमारी डिबेट में और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अरविंद गुप्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, पेमेंट वॉलेट मोबीक्विक के सीईओ विपिन प्रीत सिंह, पिनस्टॉर्म के फाउंडर महेश मूर्ति, टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली, कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा और साथ ही क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर ग्राहकों से एमडीआर वसूलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके लॉ स्टूडेंट चाणक्य शर्मा। स्वागत है आप सबका। साथ में हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या एक्स्ट्रा चार्जेस इस वक्त लगते हैं। हमारी स्क्रीन पर लगातार ग्राफिक्स चलेंगे और आपके जो अनुभव है, एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। स्वागत है आप सबका। अरविंद गुप्ता जी, वित्त मंत्री लगातार कह रहे हैं कि कैशलेस जाना है, रियायतें कुछ उन्होंने अनाउंस की है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि आज भी कैशलेस ट्रांजैक्शन ज्यादा महंगा पड़ता है आम ग्राहक के लिए? देखिए, अभी हमारी कंट्री के अंदर जो डिजिटल पेमेंट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके अंदर माइंडसेट ये था, जो मर्चेंट का माइंडसेट ये था कि हमारे को जो 2% आप एमडीआर की बात कर रहे हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते थे या डेबिट कार्ड स्वाइप करते थे तो 1% वो मर्चेंट के अकाउंट से काट लिया जाता था। तो अगर हम 100 रुपए एज अ कंज्यूमर देते थे एक मर्चेंट को, तो मर्चेंट को 99 रुपए मिलते थे। वो मर्चेंट कहता था कि भाई मेरे लिए 99 रुपए बहुत, 1 रुपया लूज करना बहुत महत्वपूर्ण है, मैं ये 1 रुपया लूज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर आप इससे देना चाहते हैं तो आप 101 रुपए दीजिए ताकि मेरे लिए नेट न्यूट्रल 100 रुपए मेरे अकाउंट में आ जाए। आज क्या हुआ है, क्योंकि एक लेस कैश सोसाइटी बन रही है, मर्चेंट्स को भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि वो एक नई मार्केट है, जो लोग पहले कैश दे देते थे, एक ऑप्शन होती थी, और डिजिटल पेमेंट्स को डी इंसेंटिवाइज किया जाता था कि वो 2% का चार्ज एक्स्ट्रा एक कंज्यूमर पे लगाकर। आज उल्टा हो रहा है। आप क्या करते थे कि वो जो मर्चेंट्स भी थे और जो ट्रेडर्स थे, वो आपको अगर वो ट्रांजैक्शन डिजिटली करते थे आपको डी इंसेंटिवाइज करते थे ताकि वो ट्रांजैक्शन बहुत कारण से हो सकता है। लेकिन गुप्ता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये पास्ट टेंस में क्यों बता रहे हैं? आज भी तो हो रहा है। आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आज कोई भी चार्जेस नहीं पास ऑन हो रहे हैं। अगर वो उस चीज को कोई कर रहा है तो मार्केट इकोनॉमिक्स विल टेक ओवर, और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सारी रियायतें कर दी हैं। जो चीजें गवर्नमेंट के हाथ में है, पेट्रोल पंप से लेकर सरकारी जो साधन है, उसके अंदर ना कि सिर्फ एक जो सर्विस चार्ज है उसको माफ किया है, और प्लस एक 0.75% का एक डिजिटल इंसेंटिव अनाउंस कर दिया 1 जनवरी से। सो जो कहने का तात्पर्य ये है कि आगे चल के जो ये अनरीजनेबल, अगर मर्चेंट्स आपसे ये डिमांड करते रहेंगे तो कंज्यूमर्स विल शिफ्ट टू अ पेमेंट मोड जो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस और जीरो होगा, जो कैश है। मार्केट इकोनॉमिक्स है। फिलहाल वो पेमेंट मोड कैश है, नहीं, जो फ्रिक्शनलेस और बिना चार्ज के है। मैं इसमें भी कहना चाहूंगा आपको, देखिए कैश जो होता है एक कंज्यूमर से मर्चेंट के लिए देने के लिए, इट इज द मोस्ट लीस्ट एक्सपेंसिव, सबसे सस्ता साधन होता है, मैं इसमें मानता हूं। और वो जो कैश ट्रांजैक्शन होती है उसके पीछे जितनी कॉस्ट होती है, वो बहुत हाई होती है, उसकी कैश मैनेजमेंट की कॉस्ट बहुत हाई होती है।
वो लोग उसको इग्नोर करते हैं, उसकी टैक्स एवेजन की कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो कैश रहेगा सिस्टम के अंदर, कोई कैश। ओके, इस पर आते हैं। एक दो बातें जो अरविंद गुप्ता जी ने कही हैं, उसमें एक जरूरी बात कि कैश का कॉस्ट है, लेकिन फिलहाल वो कॉस्ट कैश का बैंकों को उठाना पड़ता है, कैशलेस का कॉस्ट ग्राहकों को उठाना पड़ेगा। क्या वो इसके लिए तैयार होंगे? बिजॉन मिश्रा से पहले पूछते हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट है वो। लगातार आज लोग हमें बता रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस, और ऐसे भी लोग बता रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर उन्होंने स्वाइप किया कार्ड और बैंक ने उन पर 11.5 रुपए का चार्ज लगा लिया। IRCTC की टिकट बुक की, उस पर भी चार्ज लगा है। तमाम तरीके के चार्जेस आज भी हैं। बिजॉन मिश्रा जी, अगर लोगों को कैशलेस की तरफ पुश करना है तो क्या वो ये चार्जेस लगातार देते रहेंगे और क्या ये फेयर है? बिल्कुल संभव नहीं तमन्ना जी। हम लोग हार्ड अर्न्ड मनी कमाते हैं एज ए कंज्यूमर, हम उस पर टैक्स ऑलरेडी टैक्स देते हैं सरकार को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी हमारे से जाता है। तो आज हमारा ये प्रेरोगेटिव है, हमारा फ्रीडम है कि हम कैश में खरीदें या कार्ड से खरीदें, ये मेरा चॉइस है। हमारे ऊपर कोई बात नहीं कर सकता है, हमारे ऊपर कोई कानून नहीं आ सकता कि नहीं आपको कार्ड से ही करना होगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा कोई कानून है भी जहां कन्वीनियंस महसूस होगा, जहां पर इंसेंटिव नहीं, हम बोले ला भी नहीं सकते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं कि आपको कार्ड से ही पेमेंट करना होगा, ऐसे आप कह भी नहीं सकते। तो मेरा कहना यह है कि आप जब कन्वीनियंस लाओगे, इंसेंटिवाइज करोगे कंज्यूमर को, बैंकिंग सिस्टम को एक सक्रिय रूप दोगे, बैंकिंग सिस्टम को अकाउंटेबल करोगे कंज्यूमर की तरफ, और सारे सिस्टम को, सर्विस प्रोवाइडर को अकाउंटेबल करोगे और कानून सही ढंग से लाओगे। आज हमारे देश में इंटरनल ट्रेड का कोई कानून ही नहीं है। आप समझ सकते हैं, कोई भी आदमी कुछ भी बेच सकता है, कोई भी चार्ज कर सकता है, कुछ भी MRP लिख सकता है। हमारे देश में आज कोई कानून ही नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इन टर्म्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, ये समझ लीजिए आप बात। तो हमारे कहने के मतलब ये है कि आप जब भी कोई पॉलिसी लाते हैं, पॉलिसी हैज टू बी सपोर्टेड बाय रेगुलेशन, पॉलिसी हैज टू बी सपोर्टेड बाय सम रेगुलेटर। जी, डिबेट ओपन है, इसमें अब आ सकता है। लेकिन बिपिन प्रीत सिंह CEO हमारे साथ जुड़े हैं मोबीक्विक के। RS शर्मा ट्राई के चेयरमैन ने फिक्की में एक स्पीच के दौरान कहा है कि ये जो कन्वीनियंस चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, उनको हटाना ही होगा अगर लोगों को पुश करना है, इंसेंटिवाइज करना है, डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ावा देना है। अब आप जैसी कंपनियों ने फिलहाल अपने सारे चार्जेस सस्पेंड कर दिए हैं नोटबंदी के चलते, लेकिन क्या ये एक सस्टेनेबल मॉडल है? क्या बिना चार्जेस के आपका कारोबार चला पाएंगे? सो आई थिंक हम दो चीजों में काफी कंफ्यूज हो रहे हैं। एक है कन्वीनियंस चार्ज, जो कि कई तरह के एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे पेट्रोल पंप्स में या मूवी टिकट्स में या रेलवे टिकट्स में, जिसमें कस्टमर को पे करना पड़ता है फ्लाइट टिकट्स में, वर्सेस जो मर्चेंट पे करते हैं वॉलेट कंपनीज को या बैंक्स को किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, किसी भी तरह की ई वॉलेट की सुविधा के लिए। जहां तक कन्वीनियंस चार्जेस का सवाल है जो कस्टमर को पे करना पड़ता है, आई थिंक जैसा कि अरविंद जी ने कहा, वो एक इकोनॉमिक्स का उसमें एग्जाम्पल लगेगा। जैसे कि अगर कंपटीशन होगा तो जो कस्टमर को चार्ज नहीं करेगा उसकी तरफ कस्टमर जाएंगे। तो वो हमें इंश्योर करना है कि मोनोपोलीज उसमें क्रिएट ना हो और फेयर कंपटीशन हो, जिससे कि कस्टमर अगर तीन ऑप्शंस हैं और हर तीनों ऑप्शंस पे कस्टमर पे करना चाहता है, कन्वीनियंस चार्ज पे करना है और उसका एक कॉस्ट है, तो वो एक फेयर ऑप्शन है। बट अगर मोनोपोली हो तो वो एक प्रॉब्लम है। एज फार एज जो बिजनेस की बात है, आई थिंक हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जो कैशलेस, जब कैश से कैशलेस जाएंगे तो बिजनेसेस को, तो जब हम कैश से कैशलेस जाएंगे तो बिजनेसेस को कितना फायदा होगा। हम ये सोच रहे हैं कि बिजनेसेस को, जैसे छोटी मोटी दुकानों को 1% या 2% पे करना पड़ेगा, बट हम ये नहीं देख रहे हैं कि जब ये सारी दुकानें
कंप्लीटली कैश से कैशलेस हो जाएंगी तो इनकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी जिससे इनको बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशंस इनको लोन दे पाएंगे, जिससे इनके बिजनेस में और बढ़ावा होगा। विपिनप्रीत सिंह जी, इफ आई कैन जस्ट इंटरप्ट, ये आप बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, लेकिन जब भी छोटे कारोबारी को एक एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है वो सीधे कंज्यूमर को ही पास ऑन करता है। तो आप कह रहे हैं कि मिक्सअप हो रही हैं चीजें, सो वो ग्राहक के जेब के लिए एक ही चीज है। मैं आपको एग्जांपल नहीं, मैं आपकी बात सही नहीं है। अगर आप मॉल्स में, अगर आप मॉल्स, देश में पॉलिसी नहीं है, अगर आप किसी भी इंडिया के मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं तो आज की डेट में हर जगह, जॉन जी बात कह रहे हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कंज्यूमर को कॉस्ट सेम होनी चाहिए, और अगर उसके अंदर कोई सर्विस प्रोवाइडर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है तो उसका बहुत दिन तक वो बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, हम डिजिटल पेमेंट्स को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, 0.75% तक इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। दूसरी बात आती है जो मर्चेंट्स के लिए, ये सब बकवास। हेलो, ओके, महेश काउंटर कर रहे हैं आपको। ओके, महेश मूर्ति काउंटर कर रहे हैं। रेगुलेशन जी, महेश मूर्ति। देखिए ऐसा है, आप मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो कम बैक, अरविंद गुप्ता जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ, आई प्रॉमिस। महेश मूर्ति जी को अपनी बात कहने दीजिए और एक एक करके हम सब बोलेंगे। जी महेश मूर्ति जी। मैं 2-3 चीज, बस मैं जल्दी ही 2-3 चीज बोलना चाहता हूँ। पहले तो ये पूरा जो एक्सरसाइज है, इसका जो ओरिजिनल रीजन है लेस कैश या कैशलेस सोसाइटी नहीं था, ये काले धन के पीछे गए थे और जैसे खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ निकला नहीं, तो उसके बाद कहानी बदल गई है कि कैशलेस बनाने की है। दूसरी चीज है, अगर आप कैश का कॉस्ट देखेंगे, नए 2000 रुपए के नोट का कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट 0.2% है और 500 रुपए के नोट का प्रिंटिंग कॉस्ट 0.3% है। अगर आप मान लीजिए कि हर एक नोट का 1000 बार रोटेशन होता है तो हर एक का कॉस्ट 0.001 या 0.002% होता है। अब आप देखिए, या तो आप पेटीएम का 4% लगाएंगे या क्रेडिट कार्ड के 1.6% लगाइए या डेबिट कार्ड का 1% लगाएंगे। ये जो हमारे दाम है, द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, दो चीज होते हैं। एक तो कंज्यूमर का एक कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन 10,000 गुना से बढ़ रहा है, 1000 से 10,000 गुना से बढ़ रहा है, 0.001 से 1% तक आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि नए मिडिलमैन जो आए हैं, जैसे पेटीएम, मोबीक्विक वगैरह वगैरह, इनका धंधा बढ़ रहा है, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दिस कॉस्ट इज गोइंग टू बी पेड बाय द कस्टमर। ये कहानी बताया जा रहा है कि इट इज गुड फॉर अस, पर ये याद रखेंगे कि ये पहले से ये कोई कहानी नहीं था। पहले से कहानी यही था कि काला धन ढूंढ के निकालेंगे और आपको वापस करेंगे। महेश जी, ये जो पहले कहानी थी और जो आज कहानी है उस पर हम नहीं आ रहे हैं। ओके, मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूं कि आज हम बात कर रहे हैं, फोकस रखें। किसी भी ओके, विपिनप्रीत सिंह को जवाब देने दीजिए क्योंकि उन्होंने मोबीक्विक की बात की। लेट विपिनप्रीत सिंह। कंपनी तमन्ना, देखिए ऐसा है, अगर कोई कंपनी 4% चार्ज करके सरवाइव कर पाएगी इंडिया में, जब 500 मिलियन या 1 बिलियन लोग कैशलेस अडॉप्ट करेंगे, अगर उनकी मोनोपोली होगी तो ये सिनेरियो हो सकता है। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में कंपटीशन है, मल्टीपल कंपनीज है, कंज्यूमर और मर्चेंट्स दोनों के पास चॉइस होगी और होगी। कैश की भी चॉइस होगी कि कंपटीशन क्यों नहीं है। एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले। आईआरसीटीसी जो है, आईआरसीटीसी इज अ मोनोपोली प्रोवाइडर। मैं आपके पास आऊंगी, क्रॉस टॉक ना करे। बिजॉन मिश्रा जी, महेश मूर्ति प्लीज। अगर कोई कंपनी 1.5%, अगर कोई कंपनी 2% या 3% चार्ज करती है तो जैसे कि बिजनेस बढ़ेगा, स्केल बढ़ेगा, ये कॉस्ट अपने आप कम होगी। ये इसका काउंटर विपिनप्रीत सिंह, इसका मुझे एक काउंटर देने दीजिए और फिर प्रियंका चतुर्वेदी के पास जाएंगे। लेकिन मेरा काउंटर कि जब तक इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगी, कंपटीशन आएगी और सब लोग अच्छे से चार्ज करने लगेंगे, तब तक जो ग्राहक लुट गया वो तो लुट गया। आप याद कीजिए वो जमाना जब मोबाइल कंपनियां 14, 15, 16 रुपए प्रति मिनट इनकमिंग कॉल का चार्ज लेती थी। वो बाद में नहीं हुआ, लेकिन पहले से जो लुट गया वो लुट गया। प्रियंका चतुर्वेदी को आने दीजिए। देखिए तमन्ना जी, यहाँ पे मैं 3 चीजें कहना चाहूंगी। एक तो एस्पेक्ट है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। ये कह रहे हैं जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, ट्रांजैक्शन फीस कम होंगी और कस्टमर को फायदा होगा, ये एक बात कह रहे हैं। पर आप आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देख लीजिए, यूपीआई की जगह उन्होंने सारा अपना काम पेटीएम को दे दिया है। पेटीएम भी ट्रांजैक्शन फी लेती है, जो कि अगर हम एवरेज भी लें 2.5% है। तो अगर आज 100 रुपए की नोट अगर हम कैश में देते हैं तो वो 1 लाख ट्रांजैक्शन भी हो जाएंगे, तो वो 100 रुपए की ही नोट रहेगी। और अगर हम डिजिटल
डिजिटल में जाते हैं तो ये 100 रुपए की जो नोट है, 100 रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन है, 2.5% कैश ट्रांजैक्शन कर यही अगर 1 लाख बार घूमेगा तो 2,500% हम उसका वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये वैल्यू किसके पास जाएगी? इन लोगों के पास जाएगी जो डिजिटल पेमेंट गेटवेज हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, एक है ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुआ, एक है काफी सारे एप्लीकेशन जो हैं इंटरनेट हैंडलिंग फीस चार्ज करते हैं जो कि 10% है, 12% है, उस पर किसी तरीके का कंट्रोल नहीं है। आपने भी टेलीकॉम को वहां पे टेलीकॉम का आपने कंपैरिजन किया, बट इफ यू वुड सी गवर्नमेंट ने उसमें आकर जब लॉज बनाए तब जाकर वी सॉ सम काइंड ऑफ क्लैरिटी एज वेल एज सम काइंड ऑफ पैरिटी। यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है कि गवर्नमेंट ने कह दिया हम ट्रांजैक्शन फी 31 तक डिफर कर रहे हैं, 31 दिसंबर के बाद कंज्यूमर ही पे करेगा। तो 3 चैलेंजेस है डिजिटल में, एक तो पेनिट्रेशन कितना है डिजिटल ट्रांजैक्शन का, दूसरा ट्रांजैक्शन फी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कस्टमर के सर पे कितना आ रहा है, और तीसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ इट। आज आप पेटीएम का अगर साइट पे जाएंगी तो इसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को हटते हैं, पीछे हट जाते हैं कि अगर कोई मिसयूज होता है उनके ई वॉलेट का तो उसकी जिम्मेदारी इनके सर पे नहीं है। नहीं, आज हम फोकस कर रहे हैं, आज हम फोकस कर रहे हैं, इस पे ध्यान देना जरूरी है। आज हम फोकस कर रहे हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, और सारे पार्टिसिपेंट्स को अपना व्यू देने दीजिए। फिर मैं अरविंद गुप्ता जी सारे क्लैरिफिकेशन के लिए आपके पास आऊंगी। मैं चाणक्य शर्मा से बात करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो लॉ स्टूडेंट है और वो कोर्ट गए हैं एमडीआर कॉस्ट के खिलाफ। चाणक्य बताया कि आप कोर्ट क्यों गए और क्या हुआ था। जी तमन्ना जी, मैं बिल्कुल आपकी बात मानूंगा और एमडीआर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हालांकि मेरा यह भी मानना है कि अगर हम इस डिबेट के स्कोप को सिर्फ एमडीआर तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो हम बहुत ही बड़ा इनजस्टिस कर रहे हैं। और ये सभी जो एकेडमिक डिस्टिंक्शन एग्जैक्टली प्रिसाइसली, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि मुझसे पहले वाले जो भी स्पीकर्स हैं जिन्होंने इनके अंदर एक एकेडमिक डिस्टिंक्शन लेकर के आए हैं कि एमडीआर अलग चीज है और डेबिट कार्ड पे लगने वाला जो चार्ज है वो बिल्कुल अलग चीज है या हैंडलिंग फी अलग चीज है। बड़ा सवाल यहाँ पर सिर्फ एक बहुत छोटी सी बात है और वो यह है कि क्या कंज्यूमर के ऊपर किसी भी तरह का वो चार्ज लगाया जा सकता है जिसका आउटकम, और मैं आपको बता दूं लीडिंग इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि किसी भी पॉलिसी को उसके आउटकम से जाना जाता है, ना कि उसके इंटेंशन से। तो सीधा सा सवाल ये है कि कोई भी ऐसा चार्ज जो आप कंज्यूमर के ऊपर लगा रहे हैं जो कि इंसेंटिवाइज नहीं कर रहा है कैशलेस पेमेंट प्रोसेस को, वह जायज है कि नहीं। अच्छा, आप लोगों को एक थोड़ा सा संदर्भ की यहाँ पे जरूरत होगी। जब 2004-05 में जब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के ऊपर ये एमडीआर आपकी स्टोरी आप बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था और आप क्यों कोर्ट गए। जी तो मेरी स्टोरी बहुत ही सिंपल सी है कि हम लोग एक लीडिंग रेस्टोरेंट के पास में गए थे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं और डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आपको 2% का सरचार्ज देना होगा। तो जब हमने इसके ऊपर रिसर्च की तो ऐसा पाया गया कि ये जो 2% का सरचार्ज है, विच इज ऑल्सो नोन एज मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये आरबीआई के नियम में आदेश के अनुसार कोई भी मर्चेंट किसी भी कंज्यूमर के ऊपर इसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता है। तो जब मैंने इस प्रॉब्लम की इनॉर्मिटी को देखा तो मैं कंज्यूमर फोरम गोवा को अप्रोच करने पर बाधित हुआ और मामले की अर्जेंसी को देखते हुए कंज्यूमर फोरम गोवा ने दोनों पार्टी जो दोनों बैंक थे उनको प्रोफॉर्मा पार्टी बनाया। जबकि आपको पता होगा कि आरबीआई ओम्बुड्समैन का कार्य होता है कि गाइडलाइंस की कंफर्मिटी है कि नहीं है, लेकिन कंज्यूमर फोरम गोवा ने दोनों बैंकों को प्रोफॉर्मा पार्टी बनाकर नोटिस इशू किया है कि आप आकर के बताइए कि इतने व्यापक स्तर पर आप ये क्यों होने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फिर आपको वही बताना चाहूंगा कि सिर्फ एमडीआर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एमडीआर या ऐसी कोई भी हैंडलिंग फीस या कुछ भी चीज जब स्टार्ट हुई थी, जब ऑनलाइन पेमेंट्स इंडिया में स्टार्ट हुए थे, तो वे इसलिए नहीं लाए गए थे कि सुचारू रूप से और इजी रूप से पेमेंट हो, वह इसलिए लाए गए थे कि वो लोग जिनको ये लग्जरी चाहिए थी कि जो कतारों में खड़े नहीं होना चाहते उनको ये फी देनी पड़ेगी अगर वो कतारों में नहीं खड़े होना चाहते। आज 2016 में सिचुएशन अलग है। 2016 में मैं आपको बताऊं हुआ क्या है कि जो चीज पहले आप मानते थे कि एक लग्जरी है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें, वो 2010-11 में जब डिजिटाइजेशन हुआ उसके बाद वो एक राइट बन गया और आज 2016 में आपकी ड्यूटी बन गई है। नहीं, ड्यूटी नहीं, मजबूरी भी है, मजबूरी भी है। शरद कोहली जी, आज क्यों ये मामला बड़ा हो गया है? क्योंकि ऐसे संकेत आए हैं कि जितना कैश हटाया गया इकोनॉमी से शायद उतना कैश वापस नहीं डाला जाए उस रफ्तार से, और बाकी का जो गैप है वो डिजिटल पेमेंट से होगा। यानी हर एक को डिजिटल पेमेंट की आदत लगानी पड़ेगी। तब क्या आप ऐसे धड़ल्ले से जो गेटवे कंपनियां हैं या जो मिडिल मैन है उनको चार्जेस लगाने दे सकते हैं? देखिए, आरबीआई का तमन्ना एक डॉक्यूमेंट आया है, उसको बोलते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम विजन 2018।
उस डॉक्यूमेंट को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उसमें सारी ये डिजिटल पेमेंट प्रणाली की और उन पे लगने वाले चार्जेस का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि जब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन तमन्ना बढ़ेंगे, जो जो इसका फैलाव होगा, अभी तो गांव तक, गांव के जो इंटीरियर है वहां तक जब ये पहुंचेगा, तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये चैरिटी के लिए काम नहीं कर रही है, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है। हाँ, ये है कि सरकार एक कानून लाए, उस कानून के अंतर्गत आपके ऊपर नाजायज जो चार्ज करने के, जो भी चार्ज कर रहा है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। बाकी एक बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत है तमन्ना, कि एक तरफ ये कंपनीज अगर नहीं होंगी तो आज भी पेटीएम जो है, आज भी पता नहीं मेरे साथियों को पता है कि नहीं, वो घाटे में है। तो अगर वो घाटे में काम करेगी तो कितने दिन तक करेगी? वो अपना बिजनेस बंद करके चली जाएगी। नहीं, तो सरकार का यूपीआई भी है, सरकार का यूपीआई भी है। हम किसी प्राइवेट कंपनी के बारे में हम सोचे, लेकिन यूपीआई भी है सरकार का। कि अरविंद गुप्ता को जवाब देने का मौका। अरविंद गुप्ता, देखिए, ऐसा है कि मैं 3-4 चीजों का जवाब देना चाहूंगा। पहले जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी, उन्होंने पेनिट्रेशन की बात करी। डिजिटल की पेनिट्रेशन आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है। डिजिटल सिर्फ स्मार्टफोन पे का मतलब ही नहीं होता। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा, सारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस यूएसएसडी जो एक सिंपल मोबाइल फोन पे भी चलती है, उसके माध्यम से भी हो सकती है, वॉइस के द्वारा हो सकती है। और ये सब हिंदुस्तान का जो अपना सिस्टम है, ना वीजा, ना मास्टर कार्ड, ना जो ये सारे आप दूसरे वॉलेट्स की बात कर रहे हैं, बिपिन भी एक प्राइवेट कंपनी है। जो हिंदुस्तान के अपनी टेक्नोलॉजी है, यूपीआई और रूपे और यूएसएसडी, ये सब हमारे, और आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट सबसे पहले तो जीरो है, इक्विवेलेंट टू जीरो है। मतलब इसमें बिल्कुल क्लोजेस्ट टू द लोएस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन द वर्ल्ड है। और मैंने बहुत बारी इसके बारे में लिखा है और बताया है कि वीजा और मास्टर कार्ड जैसी नेटवर्क्स को इससे प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो 1-2% चार्ज करते हैं। ये एक फिक्स 40 पैसे या 45 पैसे इनकी एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, नंबर 1। और ये एक सिंपल मोबाइल फोन पे चलते हैं। तो जहां तक पेनिट्रेशन की बात रही और कॉस्ट की बात रही, ये भ्रम ना फैलाएं। सब लोग इसको यूज कर सकते हैं अगर यूज करना सीखें और चाहें तो, नंबर 1। और कॉस्ट के बारे में चॉइस है। जो वीजा, जो एक, नहीं मेरी बात सुनिए, जो वीजा और मास्टर कार्ड कि जो अभी तक सिस्टम्स रहे हैं, जो उनके पास एक तरह की मोनोपोली थी इस कंट्री के अंदर, वो मोनोपोली यूपीआई ने आके तोड़ दी है। और इस डिजिटल पेमेंट्स के अंदर आप देखते जाइएगा, सब लोगों को अपने रेट्स घटाने पड़ेंगे। जो चाणक्य ने बात कही उसको ध्यान डालिए। जो बैंक्स हैं, जो एमडीआर है, वो कस्टमर को देने के लिए नहीं है। ये मर्चेंट्स गलती चार्ज कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उनको कौन रोक रहा है? हम भी कह रहे हैं कि गलत चार्ज करें, उनको कंज्यूमर, उनको रोक कौन रहा है? वहाँ लॉ क्या है? आप कंज्यूमर कोर्ट से अगर एक हाँ, तो कंज्यूमर कोर्ट में गए हैं ना, वो बिल्कुल ठीक बात है। एक चाणक्य शर्मा कंज्यूमर कोर्ट में गए हैं, हम उनको ढूंढ लाए हैं, किसको पता है? ओके, क्या बोल रहे हैं? ओके, बिजॉन मिश्रा जवाब देना चाहते हैं। जी, बिजॉन मिश्रा, रेट है उसका अपर लिमिट डिफाइन कहना चाहता हूँ, अगर कोई उससे ज्यादा उसको चार्ज करता है तो कंज्यूमर हैज द राइट। रुक जाइए, लास्ट बात तो मैं बताना चाहूंगा, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है, उसमें कोई डाउट नहीं। आप जब तक तीसरे पॉइंट पे जाए, कंज्यूमर ऑलरेडी पीड़ित है भाई। कुछ यहाँ अच्छा, एक मिनट, एक करके बोलेंगे। पहले बिजॉन अपनी बात रखें पहले। नहीं, आपने मेरी बात कंप्लीट नहीं करने दी। जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है, हम बोल पाएंगे। अरविंद गुप्ता जी, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको अलग से हैंडल करेंगे। मैं चाह रही हूँ कि हम फोकस रखें कॉस्ट पर फोकस रखें। विल कम टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बिजॉन मिश्रा पहले अपना जवाब देंगे। जी, बिजॉन मिश्रा। एग्जैक्टली तमन्ना आज कंज्यूमर कोर्ट में 5-5 साल तक निलंबित है केसेस। कंज्यूमर 2000 रुपया के लिए वो क्या 50,000 रुपया वकील के पीछे खर्चा करेगा? हमारे देश में डिस्प्यूट रिड्रेसल बहुत जर्जर है। जो कंपनी, जो सर्विस प्रोवाइडर सही ढंग से सेवा नहीं देते हैं, वो बिल्कुल डरे हुए नहीं है, वो मनमानी पैसे देखिए, कंज्यूमर के पास चॉइस आ गई है। बिपिन ने भी बोला, मोनोपोलीज नहीं एग्जिस्ट करती है कंट्री के अंदर। अगर कोई कंज्यूमर, आप क्या छोड़ देंगे? आईआरसी, अरे रेलवे, अगर कोई रेस्टोरेंट, सर मेरी बात
हमारे पास केवल IRCTC है। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर कोई आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे पास क्या ऑप्शन है? अच्छा एक मिनट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं हम क्यों छोड़ेंगे? एक मिनट बिजॉन मिश्रा जी महेश, अच्छा मैं बता रही हूँ कि कौन से ऑर्डर में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोगों को समझ दीजिए। महेश मूर्ति, दो चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आप चुप रहेंगे तो मैं दो चीज बोलना चाहता हूँ। दो चीज बोलना चाहूंगा। एक तो अरविंद जी ये कह रहे हैं कि अफवाह मत फैलाइए, 100 करोड़ लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो सबसे बड़ा अफवाह है कि 100 करोड़ लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास 35 करोड़ लोग के पास स्मार्टफोन है। जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है उनका न वॉलेट रह पाएगा, एक सिक्योरिटी नहीं है, इंक्रिप्शन नहीं है, उसमें से कोई कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वो पहली बात है। दूसरी बात ये मोबीक्विक के जहां पर साहब कह रहे हैं कि भैया ये जो है ना, सुना नहीं बताइए IRCTC से कौन कॉम्पिटिशन है? इट इज अ मोनोपोली। बॉम्बे लोकल का कौन कॉम्पिटिशन है? और भी बहुत सारे तरीके हैं। 15% जो ये फी चार्ज कर रहे हैं बॉम्बे लोकल, ये मोनोपोली से हाँ ठीक है, आप ट्रेन लेना बंद कर दीजिए क्योंकि ये 15 टका चार्ज कर रहे हैं। हाँ, ये तो आप फैला रहे हैं साहब। ओके, बिपिन प्रीत सिंह को बोलने का मौका दीजिए। जी बिपिन प्रीत सिंह। मैं जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, आई थिंक हमें इसको दो चीजों को हमें बिल्कुल क्लियरली अलग रखने की जरूरत है। एक है इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज और MDR। आई थिंक दोनों चीजों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जहां तक हमारी बात है, हम जितने भी मर्चेंट्स, छोटे रिटेलर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टोल प्लाजा जुड़ रहे हैं, पेट्रोल पंप जुड़ रहे हैं, सब जगह किसी भी कस्टमर को चार्ज नहीं किया जा रहा है। जहां तक हमारी ऑन फील्ड में हमारी बात हो रही है, तो आई थिंक जो हमारा एक अर्बन लेजेंड है कि कहीं भी जाएंगे और मर्चेंट हमें कार्ड के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, वो होता था, डेफिनेटली होता था। बट आप किसी भी मॉल में चले जाइए, आज किसी भी बड़ी दुकान में चले जाइए, अब ये नहीं होता है। छोटे शहरों में शायद अभी भी होता है, बट आई थिंक ये अवेयरनेस और कंज्यूमर अवेयरनेस और कंज्यूमर डिमांड की बात है। जैसा कि कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ रही है, कंज्यूमर्स ये चार्ज देने को मना कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये अभी आज की डेट में आप किसी भी दुकान में जाते हैं तो हर जगह आपसे डेबिट कार्ड या ई वॉलेट का चार्ज लिया जाता है। जहां तक बिजनेसेस का सवाल है, आई थिंक वहां पे 1 या 2% का जो चार्ज है वो क्या फाइनली सेटल होगा, वो कंपटीशन और स्केल से डिसाइड होगा। और उसमें जैसा कि मैंने कहा कि बिजनेसेस को आगे चल के कैशलेस होने का बहुत फायदा होगा। उनको बहुत सारी और सुविधाएं मिलेंगी जब वो कैशलेस जाएंगे। उनको क्रेडिट मिलेगा, उनको इंश्योरेंस मिलेगा, उनको बहुत सारा डेटा मिलेगा जिसके ऊपर वो और अपने कस्टमर्स को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। ये चीज हमने ऑनलाइन ये चीज हमने ऑनलाइन की दुनिया में देखी है, ये चीज हमने बिग बाजार में देखी है, ये चीज हमने ऑर्गेनाइज रिटेल में देखी है। दो जरूरी पॉइंट जो बिपिन प्रीत सिंह बता रहे हैं, और प्रियंका चतुर्वेदी जी आप इस पर आइए। एक तो वो कह रहे हैं कि फिलहाल ये नहीं होता, एक अर्बन लेजेंड हुआ करता था कि रिटेलर्स अपने MDR और वगैरह चार्जेस पास ऑन करते हैं। इस वक्त हमारे ट्विटर हैंडल्स पर लोग इतने डिटेल में बता रहे हैं कि कहां कहां उनको क्या चार्ज देने पड़े। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाएं। तो ये मैं नहीं फिलहाल मान सकती हूँ कि कोई भी पास ऑन नहीं कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी बात अरविंद गुप्ता जी ने भी कही कि कंपटीशन सारे मामलों को सुलझा लेगा। आप छोड़ दीजिए कंपनियों पर, कंपटीशन आ जाएगा और वो रेट खुद कम कर देंगे क्योंकि उन्हें बिजनेस चाहिए। क्या ये चल सकता है? क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री में हमने ये देखा। नहीं, एग्जैक्टली तमन्ना जी, जैसे आपने टेलीकॉम कंपनीज का आपने बताया, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जिसने कंपटीशन देखकर अपने रेट्स कम किए थे। वो क्योंकि गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस हुए थे जिसकी वजह से हमने देखा था किसी तरीके की पैरिटी आई थी। वरना इस तरीके का कंपटीशन किल जरूर करते हैं, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देती हैं कोई भी कंपनियां, ये ध्यान रखें। जब रिलायंस जियो आई थी, टेलीकॉम कंपनी बनकर आई थी, किस तरीके से वोडाफोन और सबने एक कार्टेल बनाया था वो भी पूरा देश जानता है। वो अलग कंट्रोवर्सी है, मैं उसके बारे में नहीं बात करना चाहूंगी। रही बात इंटरनेट हैंडलिंग फीस की, वो कह रहे हैं अर्बन लेजेंड है MDR का।
मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि अभी भी बहुत सारे शॉप्स हैं अर्बन सिटी लाइक मुंबई में जहाँ पे ये चार्जेस हमसे लिए जाते हैं, और अगर हम ये चार्जेस पे करने को मना कर दें तो हमसे कहा जाता है आप कैश में फिर पेमेंट करिए, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है। दूसरी बात इंटरनेट हैंडलिंग फी की, मैं आपको बस एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। 2 टिकट खरीदी थी 320 रुपए की, जो अगर मैं काउंटर पे जाकर खरीदूंगी कोई थिएटर में 320 रुपए में मुझे कॉस्ट पड़ेगी। इंटरनेट हैंडलिंग फीस 40 रुपए हमें पे करना पड़ा था, क्योंकि ये इनके कुछ आर्बिट्रेरी चार्जेस हैं। कुछ एप्लीकेशंस क्योंकि हमें ये फैसिलिटी देती हैं, ये सुविधा देती हैं, ये आर्बिट्री चार्जेस लगाते हैं। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने ये चेंज किया होगा डिमोनेटाइजेशन के बाद, या कौन सी ऐसी सरकार ने ऐसे कौन से इंसेंटिवाइज किए हैं प्रोसेसेस को जहां से ये इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस भी कम हुए होंगे। सो आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट दिस विल हैपन, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन किल करने के बहुत जरिए हैं, कंपटीशन की वजह से रेट किल करना बहुत कम हमने देखा है जब तक गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता। और हमने देखा है अब IRCTC की बात कर रहे हैं, हम लोग फ्लाइट बुकिंग की बात कर रहे हैं, सब जगह प्राइवेट कंपनीज को पुश करा जा रहा है, कहीं भी यूपीआई को आगे नहीं। एक मिनट गवर्नमेंट एजेंसीज में यूपीआई को एक मिनट चाणक्य शर्मा को बोलने का मौका दिया जाए। एड्स में हमारे मोदी जी दिख रहे हैं, तो ये सवाल प्रियंका ऑफ टॉपिक हम ना जाए, ऐसे नहीं। मोबाइल वॉलेट कंपनियां नहीं, देखिए एक बात हम साफ कर दें, हम मोबाइल वॉलेट कंपनियों के खिलाफ नहीं है, प्राइवेट एंटरप्राइज के खिलाफ नहीं है, इनोवेशन होना चाहिए। हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, चार्जेस की ही हम बात कर रहे हैं, चार्जेस की बात कर रहे हैं। आज अगर सरकार इंसेंटिवाइज की बात करती है, इंसेंटिवाइज की पॉलिसी है ही नहीं, सरकार से आज मुझे एक और कंपैरिजन सामने लाना है। अच्छा, चाणक्य शर्मा आना चाहते हैं, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगा अगर आप मुझे मौका दें तो। ओके, मैं आपके पास प्रियंका चतुर्वेदी जी ने जो एंड में बात की, लेकिन सही बात एक आप अगर प्लीज मुझे बात तमन्ना एक बारी जरा आराम से बात कहने दें। जो MDR है वो कार्ड की ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है, जो इंटरनेट हैंडलिंग फीस है या कन्वीनियंस फीस है, उससे दोनों चीज को हम कंफ्यूज कर रहे हैं। हैंडलिंग फीस अगर आप एक लाइन में नहीं खड़ा होना चाहते, एक प्रायोरिटी नहीं लेना चाहते, कहीं बहुत कारण से चलती आ रही थी कई चीजों के अंदर, वो एक डिफरेंट फीस थी, क्योंकि वो जो बिजनेस मूवी टिकट्स के लिए बहुत सारी चीजों के लिए चार्ज कर रहे थे। जो 2% MDR है वो मर्चेंट्स को देना होता है, उसका नाम ही मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। तो उसको खत्म करना मर्चेंट्स का काम है, अपने आप जो कंज्यूमर को पास करते हैं, वी कैन नॉट अलाउ दैट। उसको और उसके अगेंस्ट हमने एक अरविंद गुप्ता जी मैं यहाँ थोड़ी चीजें क्लैरिफाई कर दूं। आप सिर्फ इंटरनेट हैंडलिंग फीस और MDR की बात कर रहे हैं, साथ में जोड़ दे कि क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो उस पर ज्यादा फीस होती है, बैंक चार्जेस होते हैं, स्विचिंग चार्जेस होते हैं। दूसरी तरफ अगर आप NEFT, मुझे पूरा करने दीजिए प्लीज सर, NEFT ट्रांसफर करते हैं उसके भी अलग अलग चार्जेस हैं बैंकों के, हर चीज का चार्ज है। पेटीएम जाके कार्ड यूज करते हैं उसके भी चार्जेस होते हैं। एग्जैक्टली, तो हर डिजिटल विकल्प का कॉस्ट नहीं आप बताइए, तो कैश के भी चार्जेस हैं, कैश के भी चार्जेस है, कैश के भी चार्जेस है कि आप ATM में जाके कार्ड स्वाइप करके पैसे निकालते हैं तो उसके भी चार्जेस हैं। आई अग्री, नहीं है कि कैश के चार्जेस नहीं है, नहीं होने चाहिए। विपिन, मैं वही कह रही हूँ, विपिन प्रीत सिंह जी, मैं वही कह रही हूँ, है ATM के भी चार्जेस 18 से 25 रुपए लगते हैं। तीसरे विड्रॉल के बाद आपसे चार्ज लिया जाता है। इट्स अनफेयर, क्योंकि चाणक्य शर्मा जी इसमें बोलना चाहते हैं एक ओवरऑल, ये तो चार्जेस है स्वाइप करने के, लेकिन आप आम तौर पर कैश के ऑप्शन को देखें और बिना कैश के ऑप्शन को देखें, बिना कैश का ऑप्शन ज्यादा महंगा होता है। जैसे ऑटो टैक्सी में आपने कैश दे दिया, आप अगर एक ऐप के जरिए टैक्सी मंगवाएंगे तो उसमें आपको सारे सेसेस और टैक्सेस देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, या खाना मंगवाने की बात हो या ग्रोसरी मंगवाने की बात हो, हर ऑप्शन ज्यादा महंगा है या नहीं? चाणक्य शर्मा जी। तमन्ना जी डिबेट सिद्धांतों पर होती है, और इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये डिस्टिंक्शन करना ठीक नहीं है, कि ये डिस्टिंक्शन करना बिल्कुल ठीक नहीं है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट या अदर चार्जेस। मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ कि आप सिद्धांत पर आइए और एक बात कीजिए कि क्या किसी भी तरह का चार्ज, भले वो हैंडलिंग चार्ज हो, अच्छा उसका मिसकंसेप्शन मैं ये दूर कर दूं, चाहे बुक माई शो हो, चाहे IRCTC हो, चाहे पेटीएम हो, जो भी कंपनीज हैंडलिंग चार्जेस के नाम पे कुछ पैसा ले रही हैं, वो उनकी रेवेन्यू का मेजर सोर्स है ही नहीं।
पेटीएम जो है वो मेजर पैसा IRCTC से कमाता है, ना कि हैंडलिंग चार्ज के द्वारा किसी कंज्यूमर से। तो ये लड़ाई वहां भी सिद्धांत की है कि क्या पेटीएम और ये जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं, ये वो एक छोटा सा हिस्सा जो कि हैंडलिंग चार्ज के नाम पे ले रहे हैं, वो इस बड़े डायरेक्शन जिसकी तरफ हम जा रहे हैं उसके नाम पे क्या है, ये वो छोटा सा हिस्सा सैक्रिफाइस करने को तैयार है कि नहीं। अब यही मैं आपको कह रहा था तमन्ना जी, इस डिबेट में जो सबसे पहले जो एक बात सिर्फ आपने पहचानी वो ये कि सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या आपकी जेब का पड़ा 1 रुपया आपके वॉलेट में पड़े 1 रुपए के बराबर है, और उसका कंपैरिजन आप कैशबैक से या उससे नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि अगर आप किसी को बोलेंगे तो वो आपको बोलेगा कि 100 रुपीज से कम का पेमेंट आप डेबिट कार्ड से नहीं कर सकते, ऑनलाइन पेमेंट आप 50 से कम का नहीं कर सकते। तो आप प्रिंसिपली अगर इस डिबेट को लेकर के जाएंगे तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर होगा। और इकोनॉमिक्स के लिए फेयर पॉइंट, ये फेयर पॉइंट है आपका, क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग का जिस तरह से चलन हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग का जिस तरह से चलन हुआ है, जब तक आप चार्जेस लेते रहेंगे, डिलीवरी चार्जेस बोलना चाहता हूँ तमन्ना जी। ओके, डिलीवरी चार्जेस लेते रहेंगे, अलग अलग तरह के चार्जेस लेते रहेंगे, लोग उसको क्यों एक ऑप्शन बनाएंगे? ओके, शरद कोहली एक चीज इस सारी डिबेट में, तमन्ना इस सारी डिबेट में हम एक चीज भूल रहे हैं। तमन्ना जी एक मिनट, मैं हम इस सारी डिबेट में एक चीज भूल रहे हैं, वो ये भूल रहे हैं कि कैश हैंडलिंग की, ये किसने कह दिया कि कैश हैंडलिंग की या कैश से पेमेंट करने की कैश कॉस्ट नहीं आती है। आप जो डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, जिस भी मोड से कर रहे हैं, चाहे आप UPI से कर रहे हैं, चाहे USSD से कर रहे हैं, चाहे आप मोबाइल वॉलेट से कर रहे हैं, वो पैसा आपका बैंक से जा रहा है और बैंक में आ रहा है। और हम ये भी भूल रहे हैं कि वो पैसा हमारा बैंक में रखा हुआ था, जो कि वहां से पेमेंट होकर जा रहा है। उसी पैसे को अगर हम कैश निकाल के रखते हैं तो उसमें हम एक इंटरेस्ट फैक्टर भी लेते हैं। आप जब कैश को रिटेन करते हैं अपने पास तो उसकी वैल्यू डिमिनिश होती जाती है, उसकी वैल्यू घटती जाती है। मोबाइल वॉलेट में कैश रखने से क्या फायदा मिल रहा है? वहां भी तो नहीं मुझे ब्याज मिल रहा है। मोबाइल वॉलेट में तमन्ना कितना कैश रखा जाता है? मोबाइल वॉलेट में 20,000 तक की लिमिट है, 50,000 तक हो जाएगी, 50,000 तक की लिमिट है। आपकी जो कैश में रखने की आदत है, जो कैश जेब में रखने की, अलमारी में रखने की आदत है, वो आदत आपकी जाने से बैंक में जब पैसा रहेगा, आपको सेविंग्स अकाउंट पे भी आजकल 6% इंटरेस्ट मिलता है। हम अगर एक ओवरऑल इंटरेस्ट फैक्टर निकाले तो ये डेसिमल्स में जो कॉस्ट आ रही है, ये उस इंटरेस्ट फैक्टर से ऑफसेट हो जाती है। और देखिए, कस्टमर के पास एक चॉइस है, वो चाहे मोबाइल वॉलेट्स में जाए, अभी अरविंद गुप्ता जी ने बताया कि वो UPI में जाए, USSD में जाए, वहां पर सस्ता है। तो ये कस्टमर की अपनी मर्जी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जहां पर सरकारी और प्राइवेट संस्थान साथ साथ काम करते हैं। मर्जी की दलील 8 नवंबर के पहले तक चलती थी। देखिए, जो अभी आज मर्जी की दलील नहीं चल सकती। ओके, महेश मूर्ति बोलेंगे आप। महेश मूर्ति एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। जी महेश मूर्ति कहना चाहूंगा, देखिए, जब अरविंद गुप्ता जी प्लीज रुक जाइए, सबके वॉइस आने दीजिए। महेश मूर्ति से बोलेंगे। जब दो आते हैं तो 4 से 6% उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। गुप्ता जी, आई रिक्वेस्ट यू सर, गुप्ता जी प्लीज सर, प्लीज अरविंद जी को चुप कराइए, प्लीज वेट, अरविंद जी को चुप कराइए, अरविंद जी को चुप कराइए, बोल चुके हैं, अरविंद जी को चुप कराइए, मौका दिया जाए ना इसमें। अरविंद जी को चुप कराइए, बोलिए सर, इनके ठीक बात आप बोलिए। अरे मेरी बारी है सर, आप अपनी बारी में बोलिए। एक तरफा बात हो रही है। हाँ, आप, मेरी बारी है। देखिए अरविंद जी को चुप कराइए। दूसरी चीज जो मैंने सुनी, जो मैं 2 चीज बोलना चाहता हूँ। पहली बात ये है, अच्छा ठीक है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए, छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए। आप सब भी ब्रेक लीजिए, चुप कराइए, ब्रेक लीजिए। हम आते हैं मेन पॉइंट्स पर। आगे हम डिस्कस ये भी करेंगे कि अब तक ऐसा नहीं कि सरकार ने कैशलेस को इंसेंटिवाइज करने के लिए कोई कसर छोड़ी है या कुछ भी नहीं किया है, काफी रियायतें दी है, लेकिन क्या ये काफी है, क्या ये छूट काफी है? इस पर हम आएंगे ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। अगर लोगों को डिजिटल पेमेंट की आदत डलवानी है तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, तरह तरह के चार्जेस, उन पर नियंत्रण रखना ही होगा। ये हमारी मांग है और हमने आपसे सवाल भी पूछा है, क्या आप ज्यादा चार्ज देकर भी डिजिटल पेमेंट करने को तैयार है? अपनी राय दीजिए। इस बीच लोग लगातार ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए हमें अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे। चलते हमारे पैनल के पास और उनको शेयर करते हैं। जैसे एक सज्जन नीलेश शर्मा जी लिखते हैं कि करोल बाग में फोन बेचने वाले जो दुकानदार हैं, अगर आप कैश में पेमेंट करो तो सीधे 4,000 रुपए का डिस्काउंट देते हैं। अब मेरा सवाल ये है, और मैं शुरू करती हूं अरविंद गुप्ता जी से और फिर महेश मैं आपके पास आऊंगी। मेरा ही सवाल है कि जब कैश वापस सिस्टम में आ जाएगा, और वो कभी ना कभी तो होगा अगले कुछ महीनों में,
तब आप कैसे तय करेंगे कि लोग फिर भी डिजिटल ऑप्शन चुने अगर उसका कॉस्ट ज्यादा है? जाहिर सी बात है कि लोग वापस कैश की तरफ बढ़ेंगे। तमन्ना, इसमें मैं दो चीज कहना चाहूंगा कि जो कैश की सिचुएशन है जो हमें स्टेटमेंट्स सुनने को मिल रहे हैं कि एक आध महीने में बिल्कुल नॉर्मल जितनी भी जो न्यू नॉर्मल होना चाहिए उस पर आ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, देखिए कोई आदमी, मैंने आपकी पूरे डिस्कशन में, डिबेट में एक बात सुनी कि अगर कोई आदमी आपको बिल नहीं देता था और डिस्काउंट कैश का दे देता था तो वो इसलिए कैश का डिस्काउंट दे देता था आपको क्योंकि वो बिल नहीं जनरेट करना चाहता था, गवर्नमेंट की जो टैक्सेस हैं, लेवीज हैं, उसको पे नहीं करना चाहता था, और कंज्यूमर उसको सोच के खुश होता था कि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। जी। ये तो एक आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं ब्लैक इकोनॉमी को, एक इनफॉर्मल ब्लैक इकोनॉमी को, और ये तो खत्म करना मेरे ख्याल से बहुत ही अत्यंत जरूरी है। जो लोग आपको 4000 रुपए का अगर गलती डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो वारंटी नहीं देना चाहते, लेकिन ये बाहर बात कर रहे हैं। एक मिनट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सेकंड, मेरी बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिजॉन मिश्रा जी, एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है तमन्ना, नहीं, ये पॉइंट नहीं है। एक मिनट, बिजॉन मिश्रा जी, बात नहीं हो रही है। बिजॉन मिश्रा जी, एक मैं जो मिनट बात कह रहा हूँ वो बहुत जरूरी है। एक मिनट, बहुत जरूरी है। नहीं, अरविंद गुप्ता जी, मुझे पॉइंट, मैं पॉइंट समझ गई, मैं पॉइंट समझ गई। मैं बहुत सिंपल पॉइंट कहना चाहता हूँ, और लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ, लास्ट पॉइंट मैं बहुत सिंपल और सरल कहना चाहता हूँ कि जो आज अगर कोई मर्चेंट्स आपसे, हमसे और मेरे से भी, किसी से भी गलती अगर कोई चार्ज कर रहे हैं, दो चीजें होंगी आगे चल के। एक तो वो मर्चेंट्स को लगेगा कि लोग कैश देना बंद कर रहे हैं और ये कैश की कंज्यूमर अवेयरनेस ज्यादा आ जाएगी, और वो ऑटोमेटिकली या तो मार्केट फोर्सेस विल टेक ओवर और वो मर्चेंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। चलिए, दोनों आपके पॉइंट पर, एक मिनट बिजॉन मिश्रा जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रखना चाहती हूँ और महेश मूर्ति इसके बाद बोलेंगे। बिजॉन मिश्रा जी, प्लीज होल्ड ऑन सर। एक तो अगर मर्चेंट बिल नहीं देकर अपना टैक्स बचाना चाहता है तो क्या मेरी ग्राहक की जिम्मेदारी है कि उसकी चोरी को पकड़े? मुझ पर क्यों ये जिम्मेदारी है? और दूसरी बात ये है कि अगर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, जहां से भी मिल रहा है, मैं तो वो डिस्काउंट लूंगी, मेरा हक है कि मैं डिस्काउंट लूं। आपका काम है कि आप चोरी रोके। महेश मूर्ति जी, बस तमन्ना, मैं बस दो तीन चीज कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये सरकार का काम है कि ब्लैक इकोनॉमी रोके। सर, आप कंज्यूमर पे वो कैसे डाल सकते हैं? एनीवे, महेश मूर्ति जी, हाँ, बस मैं दो चीज है। पहली बात कह रहा हूँ कि हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही है महेश। 100 करोड़ मोबाइल फोन पे लोग नहीं है, 100 करोड़ मोबाइल लाइन को हम फिक्स करते हैं, 100 करोड़ कनेक्शन है और 100 करोड़ कनेक्शन है, 75 करोड़। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, आप जब ग्राहक ऐसा काम कर रहा है, तो ग्राहक ऐसा काम कर रहा है तो ग्राहक भी गलती कर रहा है। वो सब ग्राहकों को तमन्ना ये मालूम है कि आप अगर 2 नंबर का परचेज कर रहे हैं, बिना बिल के कर रहे हैं, तो ये अपराध है, तो वो भी अपराध में भागीदार बन रहा है। मैं इसमें कंज्यूमर का सपोर्ट नहीं करूंगा। नहीं, आप कंज्यूमर का सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? ओके, महेश मूर्ति जी, आप बोले, आपकी आवाज आ रही है। गलत बोल रहे हैं जी। हाँ, बस हाँ, पहली बार ये कह रहा हूं कि इसमें सीधी ये समझना चाहिए कि 75 करोड़ लोग के पास ही फोन का कनेक्शन है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये उम्मीद रहती है कि अगर ऑफलाइन से ऑनलाइन चले, पेपर से डिजिटल चले, दाम घटनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। यहां उल्टा हो रहा है, दाम बढ़ रहा है। तीसरी बात यह है कि सरकार ये नहीं कह सकती कि चलो हमने सब कुछ डिजिटल बना दिया, अब आप जाके मार्केट फोर्सेस में जाइए। अगर सरकार ने ये ड्राइव किया है कि लोग को कैशलेस जाने का या लेस कैश जाने का है, सरकार को ये करना चाहिए, कुछ काम करने चाहिए कि डिजिटल का दाम या जो मार्जिन है घटाने के लिए सरकार काम करने चाहिए, को कुछ काम करने चाहिए। ये नहीं कर सकते कि हमने करा दिया, अब आप मार्केट फोर्स पे जाइए। और चौथी बात यह कि मोनोपोली पे जो कहते हैं, गवर्नमेंट की जो मोनोपोली, IRCTC की मोनोपोली, NHAI की जो मोनोपोली है, आप क्या कह रहे हैं कि मैं रोड लेना बंद कर दूं, मैं ट्रेन लेना बंद कर दूं? नहीं, और ये वाली बात कि मार्केट फोर्सेस तय करेंगी। अच्छा, प्रियंका चतुर्वेदी जी, आज मुझे 2% चार्ज, हाउ विल बिजनेस मूव आउट ऑफ IRCTC? आज मैंने आप क्या कह रहे हैं, मैं ट्रेन लेना बंद कर दूं? हाउ विल बिजनेस मूव आउट ऑफ हाईवे? मैं रोड लेना बंद कर दूं? ये आपके जो इंडियन रेलवेज है और नेशनल हाईवेज है, ये ले रहे हैं ये सारे सरचार्ज।
प्रियंका चतुर्वेदी और फिर बिपिन प्रीत सिंह। बस मैं ये कह रहा हूँ, ये जो सरचार्जेस हैं इंडियन रेलवेज और नेशनल हाईवेज ले रहे हैं, आप ये कह नहीं सकते कि आप वो मर्चेंट के पास मत जाइए। मैं क्या, मैं रोड नहीं लूं, मैं रेल नहीं लूं? आप अगर किसी भी वहां सरचार्ज बढ़ गया अमाउंट इज पेड। नहीं, IRCTC का पर चार्ज लगता है अरविंद गुप्ता जी। तमाम दर्शकों ने प्रियंका चतुर्वेदी वो चार्ज नहीं लगना चाहिए, ये गवर्नमेंट का डायरेक्ट अपनी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है उसमें कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए। आर्ग्यूमेंट इतना फॉल्टी है, ये बात ये हो गई है कि आज कोई भी डिस्काउंट ऑफर करे, कैश डिस्काउंट, अगर आज हम कैश से पे कर रहे हैं तो सारा कैश डिस्काउंट जो होता है वो काला धन छुपाने के लिए होता है। वो इतनी गलत फहमी है, वो ऐसी बात हो गई कि आज जो भी कैश इकोनॉमी चल रही है, जैसे कतार में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो लोग कतार में खड़े हैं सबके पास काला धन है, इस तरीके का नहीं होता है। आज अगर एक बिल रेस कर रहा है, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट तो उसकी बात करके बोले। प्रियंका चतुर्वेदी ने सबकी बात सुनी, आप भी उनकी बात सुने, आपको मौका मिलेगा। प्रियंका, लेकिन प्लीज अपना पॉइंट समाप्त कीजिए जल्दी। अगर वो इकोनॉमिक थ्योरी समझना चाहती है तो बताए ना। नहीं गुप्ता जी नहीं, इकोनॉमिक थ्योरी तो नहीं बनाएंगे ना वो। आप तो सबसे समझदार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आज आप किसी की बात नहीं सुनकर सिर्फ अपनी अपनी बात कर रहे हैं। आपने एक गलत बात कही, उसको मैं बस करेक्ट कर रही हूँ। ये ऐसा है कि सबको बता देना सारा जो ट्रांजैक्शन है, कैश डिस्काउंट जो मिलता है वो क्योंकि टैक्स बचाने के लिए होता है कि अगर आप बिल के साथ लेते हैं तो एक पेमेंट है, बिल के साथ नहीं लेते तो एक और पेमेंट है। अलाउ मी टू कंप्लीट। उस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, उस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। प्रियंका, बहुत सारे दुकानदार बिल नहीं कटवाते, कौन से देश में रहते हैं, इनकम नहीं दिखाना है, वो भी फैक्ट है। चलिए आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ, ये फैक्ट नहीं है, पर ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट वैसा ही। चलिए मूव ऑन, आपका पॉइंट क्या है? कतार में लगे खड़े हैं सब काले धन। दूसरी पॉइंट मेरी बस ये है कि आज कंज्यूमर भी इतना समझदार है। आज मैं अगर ब्रिक एंड मोटर स्टोर में किताब खरीदने जाती हूँ, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, मैं वही इंटरनेट वेबसाइट पे जाकर खरीदती हूँ जो मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है, तो आई विल चूज, आई हैव द चॉइस। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे पास चॉइसेस नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने डिमोनेटाइज किया, उन्होंने कहा अब क्योंकि मैंने डिमोनेटाइज किया है, काला धन एड्रेस करने को वो नहीं मुझसे हो पा रहा है, तो अब आप कैशलेस हो जाइए। आपने मुझे ऑप्शंस नहीं दिए, आपने मुझे चॉइस नहीं दी है, अब ये मुझ पर थ्रस्ट किया गया है। और थ्रस्ट करने के बाद मेरे पास ये इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस हैं, मेरे पास मल्टीपल चार्जेस हैं। एज अ कंज्यूमर आई फील चीटेड, दैट इज माई पॉइंट। बिपिन प्रीत सिंह, आज और आपसे, आप मुझे पता आप अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहती हूं। आज जो तमाम इस तरह के चार्जेस, ट्रांजैक्शन या मोबाइल वॉलेट्स की मैं बात करूं, यहां पर अगर कल कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो इसके लिए किस ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं, किस संस्था के पास ग्राहक जा सकते हैं, और क्या गारंटी है उस पैसों की जो मोबाइल वॉलेट में रखे जाए? तो मोबाइल वॉलेट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि मोबाइल वॉलेट जो एंटिटीज हैं, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो बैंक्स की हो, चाहे पब्लिक हो, वो आरबीआई के द्वारा गवर्न होती हैं। उनकी रेगुलेशंस के अंडर हमें कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, कस्टमर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना होता है, कस्टमर के पैसों को प्रोटेक्ट करना होता है। एंड अल्टीमेटली हर कंपनी को, अगर किसी भी कंपनी को सक्सीड करना है, चाहे हमारी मोबीक्विक हो, चाहे कोई और कंपनी हो, वो उनको अपने कस्टमर्स को प्रॉपर सर्विस और प्रॉपर, कोई भी कस्टमर हमारी सर्विस यूज नहीं करेगा अगर ये बात तय हो जाए कि हम उनके पैसे को सेफ नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत क्लियर है कि अगर आपका 1 रुपए का नुकसान होने का भी चांसेस हैं तो आप कोई भी मोबाइल वॉलेट यूज नहीं करेंगे, मोबीक्विक यूज नहीं करेंगे। बट रियलिटी है कि पिछले 1 या 2 सालों से आप देखें लोग मोबाइल वॉलेट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रांजैक्शंस काम करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ 100% परफेक्ट है, सिस्टम्स में और इंप्रूवमेंट होंगी, बट एट द सेम टाइम हम कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये एक पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है कैश के बारे में, आई थिंक अगर आप अपना कार्ड लेके एटीएम जाते हैं, जैसा कि इस पैनल में सब लोग करते होंगे, एटीएम में जाके आप कैश विड्रॉ करते हैं और फिर जाके किसी को पेमेंट करते हैं, किसी बिजनेस को जो कि कैश देते हैं, जो कि कैश लेके डिपॉजिट करता है, इसमें हर स्टेप पे एक इकोनॉमिक कॉस्ट है जो कोई ना कोई बेयर कर रहा है। जब आप एटीएम तक जा रहे हैं वो आपका कॉस्ट है, एटीएम से बैंक जो आपको पैसे कैश दे रहा है उसका एक चार्ज है,
आपके बकवास निकलने से क्या होता है, ये रियलिटी है। बैंक्स पैसे चार्ज करते हैं, इसका इकोनॉमिक कॉस्ट है, कैश डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉस्ट है और कैश डिपॉजिट करने का चार्ज है। अगर आप किसी भी बैंक में जाके अगर आप कैश डिपॉजिट करेंगे, एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज पर आते हैं, एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज पर आते हैं। तो मैं इस पे मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, ये कंक्लूड करना चाहता हूं कि अभी हम एक ट्रांजिशन फेज में हैं। जैसे कि हम कैश से कैशलेस में ट्रांजिशन होंगी, ओवरऑल आपका सवाल था कि क्या ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा। मैं दावा करके कह सकता हूं कि दिस विल बी मच मोर कॉस्ट एफिशिएंट कंपेयर टू जो हमारी कैश की सोसाइटी है। इससे हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा और लोग टैक्सेस देंगे, जो पैसा वापस इन्वेस्ट होगा और क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी। इससे ओवरऑल फायदे ही फायदे हैं। हालांकि ये मेरा सवाल बिल्कुल नहीं था कि क्या कैशलेस ज्यादा सस्ता लॉन्ग टर्म में होगा, ये मेरा सवाल है ही नहीं विपिन जी। मेरा सवाल है आज, और मेरा सवाल ग्राहक की तरफ से है, आम कंज्यूमर, आम व्यूअर की तरफ से है। कल जाकर टैक्स बेस बढ़ेगा और बहुत उन्नति होगी। मैं आपको जैसा कि मैं कह रहा हूं, बहुत बढ़िया बात है, हम सब चाहते हैं। मोबीक्विक की सर्विस आज मैं ज्यादा कॉस्ट बेयर क्यों करूं? एक सवाल है, आज मैं ज्यादा कॉस्ट बेयर क्यों करूं? बिजॉन मिश्रा जी, कोई भी वॉलेट, जहां तक मुझे पता है, कोई भी वॉलेट, कोई भी मोबाइल वॉलेट इंक्लूडिंग मोबीक्विक कस्टमर्स को चार्ज अभी नहीं करता है। अभी नहीं करता है कि कई लोग अभी नहीं करता है, लेते हैं, हाल नहीं करते हैं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी का एस्पेक्ट जीरो चार्ज है। आप जिस चार्ज की बात कर रहे हैं, आप जो 1% 4% की चार्ज कई लोग बात कर रहे थे, वो जो चार्जेस हैं वो अगर आप वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर करते हैं तब लगते थे। जो अरे हम लोग को बोलने देंगे कि नहीं देंगे? आप लोग पे करें तो उसका कॉस्ट जीरो है। ओके, हम लोगों को बोलने देंगे जी। बिजॉन मिश्रा जी बोलिए, बिजॉन मिश्रा जी बोलिए। थैंक यू तमन्ना, थैंक यू। हमको ये लोग अलाउ किया बोलने के लिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल। यू सी, कोई भी फेयर मार्केट नहीं चलेगा, फेयर बिजनेस प्रैक्टिस नहीं चल सकता है कंट्री में जब तक आप सही ढंग से एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं लाओगे विच इज प्रो कंज्यूमर। आज अनाप शनाप चार्जेस चल रहे हैं। अरविंद जी हमको ये बताएं कि कौन से रेगुलेटर हमको बचाएंगे कल यदि हमसे एक्स्ट्रा चार्ज कोई कर ले जो गैर कानूनी है। और आप कह रहे हो कि मार्केट फोर्सेस क्या करेगा जब तक रेगुलेटर नहीं रहेगा? ओके, कोई भी पॉलिसी लाने के पहले आपको सही कानून लाना होगा। अरविंद गुप्ता जी को जवाब देने का मौका दीजिए, आपने सवाल रखा। जी अरविंद गुप्ता जी। देखिए, दो चीजें हैं। रेगुलेटर ने ऑलरेडी, आरबीआई ने एक एमडीआर पे अपर लिमिट लगा रखी है। उससे ज्यादा मर्चेंट का ही जो कटिंग है, 100 रुपए अगर आपने दिए एक मर्चेंट को तो 98 से ज्यादा मर्चेंट, 98 से कम मर्चेंट को नहीं मिल सकते। अगर कोई मर्चेंट गलती से वो आपको पास ऑन करता है तो मेरा बहुत सिंपल मानना यह है कि वो उधर मार्केट फोर्स विल प्ले और वो मर्चेंट टुमारो विल रन आउट ऑफ बिजनेस। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई मर्चेंट इन जनरल आपसे कोई गलती चार्ज कर रहा है, इन जनरल गलती चार्ज कर रहा है, इन जनरल कंप्लीट करने, दे आर कार्टेलाइजिंग। अगर नहीं, अगर कोई, देखिए फिर वही बात है, अगर कोई मर्चेंट आपसे गलती चार्ज कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट गलती चार्ज कर रहा है तो उसको प्रूव करेगा। अरविंद गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि ये चार्जेस आप मार्केट फोर्सेस की दया पर छोड़ देंगे? आरबीआई ने कैप कर रखे हैं कि सारी कंपनियों का इतना बड़ा दिल हो जाएगा कि वो चार्ज नहीं करेंगे। आरबीआई ने कैप कर रखी है भाई साहब। आरबीआई ने कैप करा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एमडीआर की आप बात करें। ओके, महेश मूर्ति। तमन्ना महेश, हमको पैसा हाँ, मैं दो चीज कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो भाजपा के जो साहब कह रहे हैं फिर से वो कि कैश इलीगल है, कैश इलीगल नहीं है, कैश एकदम लीगल है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं अगर इनका इतना प्यार है कैशलेस के लिए तो उन्होंने एग्जेम्पशन पॉलिटिकल पार्टी में क्यों रखा है? भाजपा ने इस साल 505 करोड़ कैश पूरी डिबेट के अंदर हमने कब बोला ओके, एक मिनट तमन्ना जी, आई हैव वन पॉइंट। प्रियंका, मेरा बस छोटा पॉइंट है, बार बार अरविंद गुप्ता जी मार्केट इकोनॉमी, मार्केट फोर्सेस की बात करते हैं, तो मैं इनसे बहुत एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ।
ऐसा क्यों है कि इंडियन कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट रही, ओला रही, वो आपसे रिस्ट्रिक्शंस लगाने को कह रहे हैं उबर और अमेजॉन पर? अगेन हम डाइवर्ट कर रहे हैं, नहीं, इट इज नॉट अबाउट डाइवर्जन. ही कीप्स टॉकिंग मार्केट इकोनॉमी विल ब्रिंग डाउन प्राइजेस. तो अंत में हम आज की बात कर रहे हैं. फिलहाल रियायतें जो है वो 30 दिसंबर तक है. बहुत अच्छा सवाल पूछा, आप मेरा जवाब सुन लीजिए उसके ऊपर. एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, मैं उसका पूरा सपोर्ट करूंगा और सपोर्ट करता हूं. पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, चाहे वो ओला के लिए हो, ओला वर्सेस उबर के पहले मेरा समय बिल्कुल समाप्त हुआ है, लेकिन फिर से जो हमने पूछा था लोगों से, एक्स्ट्रा चार्ज देकर क्या आप ऑनलाइन पेमेंट करने को तैयार होंगे? 81% कहते हैं नहीं. हालांकि ये फिलहाल एक पूरी तरह से फ्री चॉइस भी नहीं है, क्योंकि अगर कैश कम होगा तो आपको डिजिटल पेमेंट करना होगा. उसके अनेक फायदे हैं, लेकिन इस मुहिम का फायदा कुछ चुनिंदा कंपनियां ना उठाएं और आपकी जेब से ये चार्जेस ना निकालें. यही हमारी मांग है और यही हमारी उम्मीद है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा की इस बहस में जुड़ने के लिए. नमस्कार.